नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक की सभी घटनाएं लेकर आए हैं। आइए 50 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन कहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहला गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आओ, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। आओ क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? भाई गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो इल्तुतमिश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। परंतु गुलाम वंश के संस्थापक की बात पूछी जाए तो उनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्का व्यवस्था किस शासक ने शुरू करवाई थी? इक्का व्यवस्था किस शासक ने शुरू करवाई थी? इल्तुतमिश ने शुरू करवाई थी। आओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार का निर्माण तताया किस शासक ने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपसे, बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाया हूँ। प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जामों में पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सभी आपके सामने लाया हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 40 गुलामों का संगठन सुल्तान ए चहलनी किस सुल्तान ने बनवाया था? भैया 40 गुलामों का जो संगठन बनवाया था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, 40 गुलामों का संगठन सुल्तान ए चहलनी, 40 गुलामों का जो संगठन है वो किसने खत्म करवाया था? वो करवाया था भैया बलबन ने खत्म करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाट बख्श व पीर बख्श किस शासक को कहा जाता है? भाई लाट बख्श और पीर बख्श जो कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चौदान और पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? भैया कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े थे, पोलो खेलते हुए दे रहे थे, जिससे उनकी मृत्यु हो रही थी। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भाई 1229 में इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण दी और 1210 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1231 में चंदेश खां ने इनके समय में आत्महत्या था। आओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी? भैया किस सुल्तान ने बनाई थी अपनी राजधानी? इल्तुतमिश ने बनाई थी अपनी राजधानी। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुल्तान के समय में चांदी के सिक्कों को टटा और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था? भैया ये कहा जाता था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में चांदी के सिक्कों को टटा और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंदेश खां ने भारत पर 1231 में किसके समय में आत्महत्या था? भैया उस समय शासन इल्तुतमिश का चल रहा था, तो इल्तुतमिश के समय चंदेश खां ने आत्महत्या था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? भैया बलबन को नसीरुद्दीन जी ने उलुग खां की उपाधि प्रदान दी थी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिजदा ओ पाबोस किस सुल्तान ने चलाई? ये ऐसी प्रथा थी, इसमें सुल्तान के सामने जाकर सिजदा सिर झुकाना और पाबोस
पेट के बल पर लेटना और या जाते पैर को चूमना। भैया ये चलाई थी बलबन ने। और क्वेश्चन नंबर 7 अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धार दी थी? भैया ये तय थी अलाउद्दीन ने। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा किसने आयाम दी थी? भैया नवरोज जो मनाने की प्रथा आयाम दी थी वो बलबन ने दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस था। इसका सही जवाब है तीसरा, शमसुद्दीन कैमूस। क्वेश्चन नंबर 20 आप चलते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने दी थी? भैया खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दी थी। और भैया शमसुद्दीन कैमूस की हत्या की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। कब से कब तक की थी? 1290 में स्थापना की थी। और खिलजी वंश जो चला है वो चला है 1320 तक। क्वेश्चन नंबर 21। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मलिक काफूर किसका सेनापति था? भाई मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसे 1000 दिनारी भी बोला जाता है। 1000 दिनारी इसको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 1000 दिनार में इन्हें खरीद लाए थे। ये क्या थे? एक हिंदू हिजरे थे। हिंदू इन्होंने दक्षिण में बहुत विजय प्राप्त की और इन्हें टोइनो हिला भी मिला। टोइनो हिला इन्हें भेंट में दिया। उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को ये टोइनो हिला प्रदान किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा व दिल्ली में टूबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आप चलते हैं। अलाई दरवाजा और सीरी का टिला किसने बनवाया था? भाई अलाउद्दीन। ऐसा अलाउद्दीन, ऐसा अलाई दरवाजा। भाई अलाउद्दीन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां। भारत में पहला मतवाया नियमित नेता से है किसे जाता है? भैया इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया था? मतवाया बनवाया था। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करवाई थी? भाई वस्तुओं के दामों में मूल्य ना बढ़े इसके लिए क्या बनवाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली बनवाई। और किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन। इसलिए नाम सही कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कौन सा वंश ने शासन किया? भाई दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो वंश रहा वो रहा तुगलक वंश। लगभग 94 वर्ष रहा। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? भाई तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक जी ने की थी। और इनकी मृत्यु कैसे होती है? ये एक महल में जाते हैं और वो महल लकड़ी का होता है और वो अचानक गिर जाता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। भैया इसी समय में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आत्महत्या था और भारत में सोना चांदी लूटपाट करते ले जाता है। उसके बाद अपना सेनापति किसे बनाता है? खिलजी खां को अपना सेनापति बना देता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 30 शासक ने स्थायी सेना और सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था प्रदान की थी। भैया ये काम सब अलाउद्दीन ने करवाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था भैया। अच्छा ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, चाहे हेड ऑपरेटर हो, चाहे लेटपाल हो, सभी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम होते ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन सभी सुल्तानों को सबसे अधिक शिक्षित योद्धा व्यक्ति कौन था? भैया मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को पारदर्शी से भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनवाई थी। और देवगिरी और दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
ढोया डाटना और सैनिटोटा हुलिया लिथुआनिटी पिथा। किसने शुरू करवाई थी? भैया ये सब अच्छे अच्छे नाम जिन्होंने करवाए थे, ये करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी जी ने। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? भैया ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और ये 8 वर्ष तक काजी के पद पर रहता है। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक के समय में मंडोलों ने 29 बार आत्महत्या था? भैया 29 बार आत्महत्या गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिया था। अरे अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार दिया था, बलबन के समय में 1265 ईस्वी में दिया था, परंतु 29 बार सबसे ज्यादा बार जो दिया है वो गयासुद्दीन तुगलक जी के दरबार में तैयार रहा है। आइयो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? भैया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मेरठ और टोपला से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में किस शासक ने स्थापित किया था? भैया फिरोज शाह तुगलक लाए थे। मेरठ और टोपला से अशोक के स्तंभ को और कहाँ स्थापित किया? दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवदी बनवाई थी? हमने अभी बताया है पागलवाद से भी बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, पर इनका जो मूल उद्देश्य था वो था दक्षिण में अपना नियंत्रण करना, पर दक्षिण में नियंत्रण हो नहीं सका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने स्त्रियों पर, महिलाओं पर, अपंगों पर और अंधों पर, इन सब तो छोड़कर सभी पर जजिया लगवाया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था? भैया ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में, आप याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? भाई ये करवाया था बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? सेनापति थे। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इक्का पीठा तो किसने समाप्त करवाया? भैया इक्का पीठा इल्तुतमिश ने चालू करवाई थी और जो समाप्त करवाई है वो अलाउद्दीन। ये क्वेश्चन सही कर लेना। इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है इल्तुतमिश, ये अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और इक्का पीठा स्टार्ट करवाई है तो इन्होंने शुरू करवाई है इल्तुतमिश ने, और जो समाप्त करवाई है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे लंबे समय तक शासन किया? भैया बहलोल लोदी ने 38 वर्षों तक 1451 से 1489 तक इन्होंने शासन किया। सबसे ज्यादा 38 वर्षों तक किया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तैमूरलंग ने भारत में किसे अपना सेनापति बनाया? भाई खिलजी था तो अपना सेनापति बनाया, क्योंकि जो भी इन्होंने जीता था वो सब खिलजी था तो दे रही है, और खिलजी था तो बाद में अपना सेनापति बना दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोधी वंश की संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? भैया 5वीं मंजिल का निर्माण ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आद्या नगर की स्थापना किस लोधी
सिकंदर लोदी ने कौन से सन में दी थी? भाई सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में दी थी। और अगर राजधानी पूछ लिया जाए, राजधानी 1506 में बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 31 अप्रैल 1526 में हुआ था। तो आज के ये हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं ये सब आए हुए हैं। और दिल्ली सल्तनत को एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप ये 50 क्वेश्चन देते जान दे तो चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए आज तो इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।